मेरा नाम देवेंद्र राजपूत, आप देख रहे हैं हमारे चैनल राजा क्वेश्चन एंटरप्राइजेज। पहले आप इसको पूरा देखें, फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हम बात करें राजा जनक की। राजा जनक भी बहुत महान प्रतापी राजा थे। उनको उनके यहाँ अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ गया, क्या लगा, राजा ऋषियों ने बोला कि अगर आप हल जोतोगे तो जल गिरेगा, जल गिरेगा, पानी नहीं आएगा, ऐसा नहीं गिरेगा। क्या लगा, जो हल जोता, हल जोते में सीता जी निकल आई गड्ढे में, नीचे से फंस गई उसको। उनका वो संदूक, जिस संदूक में रखी थी, वो संदूक का कोना फंस गया, निकाला, सीता जी निकले। कैले वो काल पड़ने के बाद भी संदूक ठंडा रखा था अंदर, कि शीतल था संदूक, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा, माता सीता का। उन्होंने रख लिया उनका पालन पोषण किया अच्छे से। तो और दूसरी वो क्या कहते हैं, वो इसी स्थान पे आगे चल के बालक निकला, उसका नाम था नरकासुर रखा। वो भी पृथ्वी से निकला था। तो कुछ दिन तो वहाँ रहा, प्रजाति माता ही तो उसके ले गई, ले जाकर उसको आसाम का राजा बना दिया, प्रगज्योतिषपुर का, जो त्रेता में तो सही रहा, और द्वापर में बाणासुर से मिलकर अत्याचारी आतंकी हो गया था। तो राजा जनक कि हाँ, तो फिर ये हो गया। और इसके बाद राजा जनक के यहाँ सीता जी बड़ी हो गई। सीता जी एक दिन सफाई कर रही थी, सफाई में वो धनुष रखा था शंकर जी का, उठा कर उन्हें एक तरफ रख दिया, सफाई करके वो वहाँ रख दिया। कह लगी हटाए किसने, कह रहा साफ करा, पिताजी ने हटा दिया। कह रहा जो हमारी पुत्री से धनुष को हटा सकती है, जो इसके पर चंचा चढ़ाएगा, उसी से हमारी हमारी पुत्री का विवाह हुआ। उन्हें प्रण ले लिया उस टाइम पे उन्होंने। तो उस प्रण में जब उनने स्वयंवर रखा, स्वयंवर में शर्त रखी, तो बड़े बड़े जो सब हार गए। तो रावण भी आया था, रावण भी हार गया, वो धनुष ही नहीं उठा उससे भगवान शंकर का। फिर भगवान ने उठाया, वो तोड़ दिया, उसके प्रशंसा चढ़ाते थे कि शादी हुई। अब शादी हुई, रावण सीता जी से विवाह करना नहीं चाहता था, वो पीछे पड़ गया। उसने सोचा ऐसे नहीं जीत पाए, हम बेस उठा ले जाएंगे रावण। तो रावण ने फिर जब इनकी भगवान का ब्याह हो रहा था, तो उसने उसके माया भी तांत्रिक विद्या बहुत जानता था। जब उसने कि माया भी विद्या से उठा लेंगे, ऐसे नहीं जीत पाएंगे, तो भगवान ने उस टाइम पे ये अपन जो मंडप बनाते ना, तो उन्होंने मंडप देवता को प्रकट किया विष्णु भगवान ने कि जाओ कर ले, जाकर राजा जनक की सहायता करो, रावण कुछ गलत हरकत न कर पाए। तो ठीक है महाराज। तो नारद जी आए, उन्होंने सलाह जी एक काम करो महाराज, के लिए मंडप बनाओ, मंडप में अला बला सब हट जाती हैं, सारे देवी देवता और असुर नाग के अंदर सब आए थे। कौन 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 के दिमाग में क्या है अपन कह नहीं सकते, से ये मंडप बना। तो पहला मंडप सीता जी का, राम भगवान का बना था। तो उन्होंने मंडप बनाया, वो कहला कच्चा आंगन कच्चा होना चाहिए, मट्टी डाल के उसमें वो चारों खम्भे लगाओ, उसमें पत्ते डालो। नारद जी ने बताया, तो उन्हें बनाया। फिर उनका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो उसने ऊपर से भयंकर तंत्र विद्या करी रावण ने, और मंडप में नहीं चली, खूब चली। कि उनको उनका काम ही यही था, कोई तांत्रिक विद्या नहीं चलेगी मंडप देवता का। वो आखिरी में हार के चला गया। तो कहते हैं कि अगर शादी हो तो उसमें मंडप बनाना जरूरी है। अब मंडप बनाओगे तो मंडप उस टाइम पे जो विवाह में शादी होती है लड़के लड़की की, बालक बालिका की, उसकी रक्षा करता है देवता। मंडप देवता ही है अलग, उनका काम ही यही है। और इसके बाद रावण चला गया। और फिर महाराज जनक थे। कहते हैं महाराज जनक जब खत्म हो गए तो स्वर्ग में मदर पी रहे थे और भोग ले रहे थे। अप्सराओं को गोदी में बैठाए थे। दशरथ जी कहलाइए महाराज ये क्या है। दशरथ राम भगवान से विष्णु भगवान से कहते हैं कि स्वर्ग में तो आत्माओं को दंड मिलता है, ये तो लोग कर रहे हैं। कहने लगे भगवान विष्णु भगवान कहने लगे राजा जनक बहुत प्रतापी राजा है, बहुत धर्मात्मा, बहुत उसने पाप पुण्य दोनों एक साथ किया था। अगर व्यक्ति पाप और पुण्य बराबर करता है तो उसे पाप नहीं लगता, इसलिए उसका पाप दब जाता है। इसलिए इनका कोई पाप नहीं, राजा होने के बाद भी पाप किए, मगर उतना ही पुण्य कर दिया तो भी दब गया।
इसलिए ये बुक कर रहे हैं। ये कहानी थी साहब।